नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपसे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट पर। तो आज हम जीएस के कुछ नए 25 प्रश्न और लेके आए हैं। प्लीज़ इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन फ्यूचर आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो समय ज़्यादा ना व्यर्थ करते हुए हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? पहला प्रश्न है ये हमारे पुस्तिका का। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ जो आपको समझ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहते हैं? विक्रय लागत। जी हाँ, विक्रय लागत। अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। जी हाँ, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है, बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यभार ग्रहण करते हैं। जी हाँ, बताएंगे। किन के प्रसाद के दौरान? राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, इसमें पूछा गया है, बताएंगे। दोस्तों, इतना टाइम इसमें लगाने की जरूरत है नहीं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति दोस्तों जो होता है वो भारत का होता है पूरे, और राज्यपाल जो होता है वो अपनी स्टेट का होता है। जैसे यूपी का राज्यपाल अलग होता है। ये तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, राज्यपाल क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, इस तरीके की जो बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, बताएंगे। मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? लोगों, बच्चों, दोस्तों, इसका जो उच्चारण होता है, लोग बोलते हैं मोहनजोदाड़ो, लेकिन इसका सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो। यहाँ बताएंगे ये किस जिले में स्थित है। जी हाँ, लड़काना में। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। हाँ जी, बताएंगे। तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन की बात हो रही है। अकबर के दरबार में थे तानसेन। पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है, 82वां प्रश्न। देखेंगे, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? हाँ, बताएंगे। जो राज्य के अपहरण करने की नीति थी उसको किसने प्रारंभ किया? सोचेंगे नहीं ज़्यादा, लॉर्ड डलहौजी ने। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित हैं। यहाँ बताएंगे ये गतिविधियां किससे संबंधित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4 आपके सामने। भेड़ पालन, पता चल ही जाएगा ऊन की कटाई के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे अपना। रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं। जी हाँ, बताएंगे। दोस्तों, रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं?
जी हाँ, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, जैसे आपको पता ही होगा, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है वो केरला से ही होता है, जो भूमध्य रेखा के पास है, तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत है भी नहीं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? जी हाँ, बताइए, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? जी हाँ दोस्तों, ये कैलकुलेशन का सवाल है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? इसका ऑप्शन है सी, 0.001। दोस्तों ये अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे? 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁶ माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, और ये 10⁻³ मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁶ माइक्रोमीटर को जब किया जाएगा, 1 माइक्रोन निकालेंगे इनमें से, तो इक्वल्स टू 10⁻³ माइनस 6 जो इसकी बात होगी। एक बार दोबारा से बताता हूँ दोस्तों, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻³ जो पावर में 3 है माइनस 6 mm मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.001 मिलीमीटर, तब आया है ये। एक बार जो मैंने बोला है आप इसे धीमी रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, उसके हिसाब से लिखिएगा, तब क्या कहते हैं समझ पाएंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इटाई इटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तत्व के कारण होती है? जी हाँ, बताएंगे किसके कारण से होती है इटाई इटाई जो रोग है? किस एलिमेंट से? कैडमियम से होती है। नीला हरा शैवाल, जिसे हम काई बोलते हैं, इस समूह में सम्मिलित किया गया है। यहाँ बताएंगे वो कौन सा समूह है जिसमें ये नीला हरा शैवाल सम्मिलित किया गया है? जी हाँ, साइ साइनोबैक्टीरिया, नीला जीवाणु। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे, और शेयर चैनल को कर लें। जी हाँ, ये हमारा अगला प्रश्न है, बताएंगे निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। हाँ जी, बताएंगे दोस्तों किस चीज का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को? वो कौन सा लेंस है? जी हाँ, कॉन्केव लेंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, अवतल लेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं। अब अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है? जी हाँ, बताएंगे प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको पता भी होगा। जी हाँ, दूरी की, लाइट ईयर जिसे बोलते हैं। दोस्तों प्रकाश वर्ष को लाइट से ना वो दूरी से नापते हैं, जो लाइट एक साल में जितना ट्रेवल करती है उस दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये दोस्तों अर्थ की नहीं, स्पेस की डिस्टेंस को नापा जाता है, स्पेस के ऑब्जेक्ट को इस चीज से नापा जाता है। तो आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। बिट इससे संबंधित रखता है? जी हाँ, बताएंगे बिट किससे संबंधित रखता है? जी हाँ दोस्तों, द्वि आधारीय अंक से रखता है। आगे बढ़ेंगे। लोहा इससे निकलता है? जी हाँ, लोहा इससे निकलता है, किससे निकलता है लोहा? बताएंगे लोहे का जो एलिमेंट का वो है नेम, उसे Fe बोलते हैं हम।
यहाँ लोहा हेमेटाइट से निकलता है। आगे बढ़ेंगे। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? यहाँ कांच को नीला रंग इनमें से कौन प्रदान करता है, बताएंगे दोस्तों। प्लीज मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके इन फ्यूचर आएंगे, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो। प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे भी आपको वर्तमान में वो भविष्य में ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। जी हाँ, 92 का क्या होगा? कोबाल्ट ऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? जी हाँ, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है, ये तो सबको पता ही होगा, कोई इसमें समझने की अभी जरूरत नहीं है। खाली चंद्रमा नहीं होगा दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है, ना कि खाली चंद्रमा भी लगा लें। बहुत से बच्चों ने चंद्रमा पढ़ा होगा, इसका मतलब ये भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। उत्तरी ध्रुव अनुर प्रदेश टुंड्रा है, जी हाँ बताएंगे। 94 का आंसर ठंडे रेगिस्तान। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल वर्ग में मुद्रित की जाती है? दोस्तों ये सवाल इतना टफ नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं, इसमें इतना टाइम लगाएंगे भी नहीं हम। जी हाँ, 7 तरीकों से की जाती है। 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000। हाँ दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। वह कौन सा भारतीय है जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य यूएस के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की गंभीर भागीदारी की? जी हाँ, भागीदारी की, बताएंगे वो कौन से व्यक्ति हैं? जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र चौधरी। हाँ, राजेंद्र चौधरी। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया? जी हाँ बताएंगे। 97 का किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था ये पुरस्कार? जी हाँ, इसका आंसर है फिलीपींस की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। जी हाँ, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। किन दो स्टेट के बीच कावेरी जल की भागीदारी विवाद है, बताएंगे। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जैसे आपको आने वाली आगे और वीडियो मिलती रहे। जी हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटका, तमिलनाडु और कर्नाटका ये है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पे। रॉड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? यहाँ बताएंगे। रॉड लेवर किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ये जानी मानी हस्ती भी है लॉन टेनिस से। अब अगला प्रश्न हमारा है, जो आज का अंतिम प्रश्न है। तो अगस्त 2016 में कोलंबिया सरकार और फार्क विद्रोह के बीच शांति समझौता हुआ। यह शांति समझौता कहाँ हुआ था?
हाँ दोस्तों बताएंगे ये शांति समझौता जो हुआ था ये कहाँ हुआ था। क्यूबा, हवाई, हवाना या ब्राजीलिया। जी हाँ, हवाना में हुआ था। तो ये थे हमारे आज के कुछ चुनिंदा 25 प्रश्न। आई होप आपको मज़ा आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आने आने वाले भविष्य में मैं और लाऊँ आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।